everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे YouTube चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. Quality education, free of cost. अच्छा, free of cost का मतलब ये मत समझिएगा 2 चैप्टर से 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, because no complete course set आपके लिए freely available है. Complete course set. All you need to do is come and learn from these videos. राइट. देखते हैं आज क्या देखने वाले हैं. तो आज हम सीखने वाले हैं ओपनिंग अ डेटाबेस. तो किस तरीके से हम एक डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं. तो ओपनिंग देखेंगे डेटाबेस की कैसे करते हैं, हाउ टू ओपन अ डेटाबेस. तो देखो यार, सिस्टम ये है या सीन ये है कि डेटाबेस अभी तक हम ओपन करते आ रहे हैं, है ना. डेटाबेस अभी तक हम ओपन ही करते आ रहे हैं और ओपन करने के बाद ही तो हम उसको यूज करते हैं. तो यूज करते हैं ना अपन, यूज डेटाबेस, तो वो ओपनिंग ही है. तो कभी भी डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको उसे ओपन करना जरूरी है, बिकॉज अगर आपने डेटाबेस को ओपन नहीं किया तो ना आप उसको क्वेरी कर सकते हो, ना उसके अंदर कुछ और क्रिएशन वगैरह कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते अगर आपका डेटाबेस ओपन नहीं है, सेलेक्टेड नहीं है. तो ये ओपनिंग वाला पार्ट बहुत जरूरी है. कैसे करते हैं चलिए फटाफट देखते हैं. सो क्रिएटिंग डेटाबेस इज नॉट इनफ. बिफोर वी क्रिएट टेबल्स इन इट, you need to actually we need to open the database. We need to open the database. क्रिएट कर लिया, बहुत सही, क्रिएट कर लिया, बट क्रिएशन इज नॉट इनफ. क्रिएशन के बाद उसको ओपन करना बहुत जरूरी है. To open a database, we simply need to write the statement as per the following syntax, which is बहुत सिंपल जो हम करते ही आ रहे हैं, which is use. आपको लिखना है यूज, और यूज फिर डेटाबेस का नाम कि किस डेटाबेस को आपको यूज करना है. तो यूज और डेटाबेस का नाम. तो जब आप ये डालोगे तो आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा और फिर आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है. तो इस तरीके से आप डेटाबेस को अपना यूज कर सकते हो, मतलब ओपन कर सकते हो. अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा यार किस डेटाबेस को ओपन करना है, क्योंकि यार अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस में यूज कर रहे हो, CLI को यूज कर रहे हो, तो कमांड लाइन इंटरफेस में तो हमें पता ही नहीं है कि किसको हमें डेटाबेस कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं करना है. राइट. तो कमांड लाइन इंटरफेस की सिचुएशन में क्या करते हैं हम, कमांड लाइन इंटरफेस की सिचुएशन में हम लोग ऐसा करते हैं कि हमें लिस्ट कर लेते हैं जो भी डेटाबेसेस अवेलेबल है हमारे पास. उसके लिए ये है हमारे पास. The point to note is the only thing we need to ensure before opening a database is that it must already exist. That is, it must already be created. वो already होनी चाहिए, वहाँ पे बनी हुई होनी चाहिए, तभी आप उसको ओपन कर सकते हो. To check the names of existing databases, we may write following command, which is show databases. तो show databases मैं लिखूंगा तो मेरे पास जितने भी डेटाबेसेस अवेलेबल है वो सब विजिबल हो जाएंगे, सब शो हो जाएंगे. तो अगर आपको कभी भी चेक करना है कि कितने डेटाबेसेस अवेलेबल है, कौन कौन से अवेलेबल हैं, आपको बस सिंपली लिखना है शो डेटाबेसेस. सारे जितने भी डेटाबेसेस अवेलेबल आपके सर्वर पे सब लिस्ट हो जाएंगे, और उसमें से फिर आप लिख सकते हो यूज दिस डेटाबेस, यूज दिस डेटाबेस, यूज दिस डेटाबेस. तो इस तरीके से आपको डेटाबेस को यूज करने का काम चलता है, जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं. अब फिलहाल बस ये है कि उसको मैंने थियोरेटिकली आपके लिए लिस्ट कर दिया कि ऐसा काम करना है आपको हमेशा. ठीक है. क्योंकि बिना यूज करे, बिना डेटाबेस को ओपन करे, सेलेक्ट करे, आप ना उसमें क्वेरी कर सकते हो, ना आप उसको टेबल क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी काम नहीं कर सकते हो अगर आपने उसको क्या नहीं किया, अगर आपने उसको यूज नहीं किया, सेलेक्ट नहीं किया. ठीक है. सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. ठीक है. अब ये काम करते कैसे हैं, ये यूज वाला काम कैसे करते आ रहे हैं, बट एक बार फिर से प्रैक्टिकली दिखा दूंगा. ये शो टेबल्स डेटाबेसेस देखना बहुत जरूरी है. तो फटाफट चलिए मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप ये दोनों कमांड्स को यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो फटाफट चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे. ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं कुछ और DDL फंक्शंस, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक्चुअली नॉट फंक्शन, कमांड्स. और आज हम देखने वाले हैं ओपनिंग अ डेटाबेस कि किस तरीके से हम एक डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं. तो यार देखो, वर्कबेंच में तो बहुत सारे डबल क्लिक करा यूज हो, मतलब ओपन हो गया, बट इसका एक कमांड होता है उसको ओपन करने के लिए कि अगर आपको किसी डेटाबेस को यूज करना है तो उसको ओपन करना पड़ेगा. ये हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, है ना, बट उसको समराइज कर लेते हैं. तो चल के मैं यहाँ पे डाल दूंगा सर्विसेज में, मतलब मैं अपना MySQL का सर्वर स्टार्ट कर लूँगा, MySQL जाऊँगा, और एक्चुअली ये ऑलरेडी स्टार्टेड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और बस मैं यहाँ पे चलूँगा, वर्कबेंच टाइप करूँगा, वर्कबेंच सर्च करा मैंने, पासवर्ड डाल के लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट कर दिया. लोकल इंस्टेंस मेरा कनेक्ट हो गया. अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एक डेटाबेस को सिलेक्ट करने का.
अब कैसे करते हैं, तो यार देखो बहुत सिंपल सा काम है, डेटाबेस को, किसी भी डेटाबेस को यूज करना है, आपके पास ऑप्शन क्या है, आप इस पर डबल क्लिक कर दो, तो वर्क बेंच में आप डबल क्लिक करोगे वो ओपन हो चुका है, तो डेटाबेस ये देखो ओपन हो चुका है, इसके अंदर सब चीजें खुल चुकी हैं। बट जब मैं कमांड लाइन की बात कर रहा हूं तो ये ऐसे लिस्ट कहां आएगी, आप डबल क्लिक थोड़ी कर सकते हो, तो आपको कमांड पता होना चाहिए। तो उसके लिए कमांड होता है यूज, जिस भी डेटाबेस को आपको यूज करना है, जैसे मुझे करना है फिलहाल सकीला, ठीक है, तो मैंने डाला सकीला, तो यूज सकीला जब मैं कमांड रन करूंगा तो मेरा अब क्या होगा, वो जो डेटाबेस जो भी मैंने यहाँ पे डाला है वो खुल जाएगा। देखो इस तरीके से ओपन हो गया ना, जैसे मैंने रन किया खुल गया। और जैसे ही कोई भी डेटाबेस यूज हो रहा होता है, ओपन होता है, तो उस पर बोल्ड हो जाता है, उसका नाम बोल्ड हो जाता है, सकीला देखो बोल्ड हो चुका है। अब जैसे यहां पे मैं डाल सकता हूं यूज सिस, ठीक है, यूज सिस डालेंगे तो इसको रन करेंगे तो देखो सिस ओपन हो गया। अब मैं यहीं पे डाल देता हूं यूज वर्ड, ठीक है, यूज वर्ड। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो वर्ड सेलेक्ट होकर ओपन हो गया। अब ऐसे ही वापस मैं मिनाजरी पे भी चल सकता हूँ, यूज मिनाजरी, और जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो मिनाजरी भी ओपन हो गया। देखो समझ में आया। तो इस तरीके से किसी भी डेटाबेस को अगर आपको ओपन करना है यूज करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कमांड डालना पड़ेगा, यूज मिनाजरी, यूज वर्ड, यूज सिस, यूज सकीला, लाइक दैट। तो उस तरीके से वो डेटाबेस ओपन होता है और वो बोल्ड हो जाता है उसका नाम, अगर वो ओपनड है तो, और उस पर फिर आप कोई भी फंक्शन रन कर सकते हो। अच्छा, दिक्कत एक और होती है, तो चलो आपने यूज कमांड को यूज करके किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया यूज करने के लिए, बट अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। तो उसके लिए कमांड एग्जिस्ट करती है। जैसे सपोज अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे या फिर ऐसी कमांड लाइन इंटरफेस पे रन कर रहे हो जहाँ पे आपके पास लिस्ट नहीं है, ऐसे जैसे यहाँ पे स्कीमा में लिस्ट है, पूरी जितने भी डेटाबेस है सबकी लिस्ट है, यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है, आपको चाहिए। अब ये लिस्ट कमांड लाइन में तो नहीं एग्जिस्ट करती, तो उसके लिए कमांड एग्जिस्ट करता है विच इज शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस। अब ये शो डेटाबेसेस क्या करेगा, आपके पास सर्वर पे जो भी डेटाबेस फिलहाल अवेलेबल है वो सब लिस्ट डाउन कर देगा। देखिए सारे डेटाबेस लिस्ट डाउन हो चुके हैं। क्या क्या है देखो, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, मेनाजरी, माई सीक्वल, परफॉर्मेंस स्कीमा, सकीला, सिस, वर्ड, तो ये सब क्या है, ये सब आपके डेटाबेसेस हैं जो आपके सर्वर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अब सपोज आपको किसी भी कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करना है, आपको सबसे पहले रन करना है शो डेटाबेसेस कमांड। तो शो डेटाबेसेस क्या करेगा, जितने भी डेटाबेसेस है वो सबको लिस्ट डाउन कर देगा कि जो जो डेटाबेस अवेलेबल है। अब आपको जिस भी डेटाबेस पे काम करना है उसको आप यूज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ यार मुझे इस डेटाबेस पे काम करना है तो इसके बारे में मुझे चीजें बताइए क्या क्या है, ठीक है, या इसको आप यूज करने के लिए रेडी कर दीजिए, ठीक है, मेरा वेपन मुझे फायर करना है, तैयार कर दो वेपन को, राइट, सब बुलेट्स वगैरह भर दो उसके अंदर। तो ये सब काम आप कर सकते हो, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी डेटाबेस को यूज करने से पहले उसको सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये हम क्वेरिंग में भी स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। हम स्टार्टिंग से यूज सकीला, यूज सिस तो नहीं, यूज मेनाजरी, यूज सकीला, यूज मेनाजरी, यूज सकीला करते आ रहे हैं। और हमने ये भी सीखा है कि जैसे ही सकीला को मैं सेलेक्ट करता हूँ, सकीला को मैंने सेलेक्ट किया, सकीला आपका बोल्ड हो गया है ना। अब इसमें सपोज मैं मेनाजरी का कोई भी कमांड लगाता हूँ, जैसे कि सपोज मैंने डाला सकीला के बाद यहाँ पे सपोज यहाँ डाल दिया मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इवेंट करके, इसमें एक टेबल है ना मेनाजरी में। अब मैंने सपोज ये जैसे एग्जीक्यूट करा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर, मेरे पास एरर आ जाएगा कि भाई सकीला डॉट इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, सकीला टेबल के अंदर इवेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अभी आप सकीला डेटाबेस को यूज कर रहे हो, सकीला के अंदर कोई भी टेबल नहीं है इवेंट नाम का जिससे आप सब कुछ रिट्रीव कर सको। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको जिस भी टेबल से रिट्रीव करना है डेटा को, उस डेटाबेस को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आप एक डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं करोगे तो उससे आप क्वेरी नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। अब कैसे करते हैं सेलेक्ट, वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। और सपोज अगर आप कमांड लाइन में आपको नहीं पता क्या क्या डेटाबेसेस आपके पास है, तो शो डेटाबेसेस करिए। शो डेटाबेस से सारे डेटाबेस आपके लिस्ट हो जाएंगे। अब उसमें से जो भी डेटाबेस आपको यूज करना है उसको यूज करके आगे उसमें कमांड्स रन करिए। समझ में आया? सो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि किस तरीके से आप डेटाबेसेस को ओपन कर सकते हो। तो ओपनिंग ऑफ डेटाबेसेस आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में और डिटेल कमांड्स दिखाऊंगा। फिलहाल इसको सेव कर देते हैं और नाम देते हैं ओपनिंग ऑफ डेटाबेसेस, राइट, ओपनिंग ऑफ डेटाबेसेस। तो सेव कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, राइट, और इसको भी बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं, राइट, और सर्विसेज पे चल के अपने माई सीक्वल सर्वर को डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं। माई सीक्वल सर्वर को बंद कर दिया मैंने, सर्वर स्टार्ट बंद कर दिया, राइट। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट कुछ और आने वाले वीडियोस में और डिटेल कमांड्स के लिए जस्ट वेट एंड वॉच। ऑल तो ये वीडियो भी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, चलते अपनी स्लाइड्स पर वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है, चलिए।
ओके गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो, डेटाबेस को ओपन कर सकते हो, डेटाबेसेस को लिस्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट को ध्यान रखना, समझना, ठीक है। अब इसके बाद हम और चीजें देखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम एक्सप्लोर करेंगे किस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं और बाकी सारे स्टफ्स कर सकते हैं। तो वो सब चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ठीक है। ऑल दो एक बार डेटाबेस को आपने ओपन कर लिया तो इसको रिमूव करना आना चाहिए। मतलब पहले डेटाबेस के सारे पॉइंट्स कवर कर ले, तो हमने ओपन करना सीख लिया, इसको रिमूव कैसे करते हैं वो सीखेंगे पहले, फिर आगे टेबल क्रिएशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें आगे बढ़े तो इसमें है नेक्स्ट हमारी वेबसाइट विच इज magnetbeans.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना magnetbeans.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 12, तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेटबेंस आपको ऑफर करता है, ठीक है। सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी। किसी भी वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शंस है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेटबेंस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनटीएससी, एनसीईआरटी बोर्ड या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगा आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज come and learn from these videos. So guys, take advantage of these platforms. और guys, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीखते हैं, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटबेंस के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।